हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं दीपमाला टेलर मास्टर में आप सभी का स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं 40 सीना की ब्लाउज कटिंग करने जा रही हूँ। मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जो बिल्कुल न्यू है, जिन्हें सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती है, वो भी आराम से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज की जो लेंथ है वो हमको तैयार 14 इंच रखनी है, ठीक है। तो हम इसमें प्लस 1 इंच रखते हैं। कोई भी ब्लाउज का जब आप सिलाई लीजिए तो जो रेडी हो उससे 1 इंच प्लस ऐड करना होता है। बाद में हम कमर पट्टी लगाते हैं अलग से, तो हम 15 इंच पे ये मार्क कर रहे हैं और सीधा ड्रॉ इस प्रकार से करेंगे। और शोल्डर हमें 6 इंच रखना है। 40 सीना है, शोल्डर हम 6 इंच रखेंगे। और आर्म होल भी, जो बाहीं की जो गोलाई होगी, उसको भी हम 6 इंच पे ही रखेंगे फ्रेंड्स। इसको माइनस प्लस कुछ भी नहीं करेंगे। फिर आप यहाँ से यहाँ इसको मिला लीजिए। ये 6 इंच हो गया। और इस पट्टी से इसको मिला लेंगे, ये हो गया। और फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि 40 इंच की ब्लाउज है तो सीना का चौथा भाग प्लस 10 इंच आता है। 10 चौके 40, तो 10 इंच आता है, तो हम 10 इंच पे ये मार्क करेंगे। फिर प्लस हमें 2 इंच ऐड रखना है सिलाई के लिए। 2 इंच हमें रखना होता है। अब हम इसको फिर यहाँ से यहाँ सीधा ड्रॉ करेंगे। छोटी सी पट्टी रखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, नहीं तो ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे माइनस प्लस हो सकता है। ये यहाँ पे 9 इंच एक टाँका है, तो हम इसी हिसाब से 9 इंच एक टाँका पर इसको यहाँ पे हम मिला लेंगे। फिर हम इसको यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। यहाँ से फ्रेंड्स हमें 1.5 इंच लेना होता है। कोई भी ब्लाउज रहे तो ये पीछे की साइड ये 1.5 इंच है। और यहाँ जो होता है, ये जो 6 इंच पे हम किए, वहाँ पे जो इसका हम हाफ कर देंगे 3। और इसको हम यहाँ से ऐसे 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 करके गोलाई ऐसे इस प्रकार से शेप देके यहाँ पे मिला देंगे। इस प्रकार से मिला। गले की चौड़ाई हम यहाँ पे 2.25 रखते हैं, ठीक है। 40 सीना है तो 2.25। और नीचे साइड से हम 9.5 इंच रख लेते हैं। 9.5 इंच। अब हम इसको गले की गोलाई दे देते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से आप ड्रॉ कर लीजिए। अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। इस प्रकार से हम इसकी कटिंग शुरू कर दिए। अस्तर वाली ब्लाउज है तो पहले हमें अस्तर काटना होता है, इसके बाद फिर हम ब्लाउज का कपड़ा कटिंग करेंगे इसके साथ। अभी पीछे का गला हम छोड़ देते हैं, नहीं कटिंग करेंगे। और इसी कपड़े पे हम इसको यहाँ पे रख के लेबल पे, और फ्रेंड्स हम यहाँ पे ऐसे निशान लगाना शुरू कर देते हैं। कपड़े के ऊपर रख के इस प्रकार से ऐसे देखिए। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसको कपड़े के निशान से आप इस प्रकार से मार्क कर लीजिए। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम ब्लाउज बनाते हैं तो यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। एक इंच एक्स्ट्रा लेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमें है नीचे पट्टी वाली ब्लाउज बनानी है, योक ब्लाउज बनानी है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, जैसे 14 हमने रेडी किया था तो 15 इंच कपड़ा इसका लिया है। अभी हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि ये हमारा मार्क हो गया। ये गले का मार्क हम यहाँ पे दे रहे हैं।
यहाँ गले का यहाँ। अब क्या करना है फ्रेंड्स कि आपको गला जितना रखना है, जैसे मैं यहाँ पे गला 6 इंच रख रही हूँ, ठीक है, 6 इंच, 6 इंच है। अब इसको हम मिला देंगे ऐसा करके, गोल करके। गोल गले की ब्लाउज तैयार करनी है हमें, तो इसको हम गोल करके सब मिला देंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है कि हम यहाँ से ऐसा 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन इसलिए लेते हैं, ये जो अंदर से जो आगे की भाग में जो ये। अब क्या कर लेना है फ्रेंड्स कि हमको यहाँ से 14 इंच ही लेना है, 14 इंच लेना है, 14 इंच। और हम इस पट्टी से इसको निकालेंगे सीधा देख के कि कुछ माइनस प्लस नहीं हो। इसको ऐसे पकड़ के, पट्टी रहती है तो थोड़ा ठीक रहता है। ये हो गया है, 14 इंच पे हो गया। अब हम यहाँ से 1/2 इंच ऐसे करके ऊपर में गोलाई कर देंगे, और यहाँ से भी थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, ये पट्टी वाली ब्लाउज हो जाएगी। अब हम आगे की भाग को, फ्रंट का हम ये कटिंग करते हैं, इसको हम इस प्रकार से कॉटन का कपड़ा रहता है तो थोड़ा ठीक रहता है, इसको घुमाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप अपनी दिशा में घुमा के, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के ये जो यहाँ थोड़ा सा बच्चा है उसको हम इस प्रकार से ऐसा करके हटाई दे दी। देखिए ये हमें बैक साइड हो गया, फ्रंट साइड भी हो गया। ये जो छोटे मोटे कपड़े इसको हम रख लेते हैं ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करती हूँ मैं कि यहाँ पे हमें 5 इंच कपड़ा लेना है, 5 इंच, और ये हम 11 इंच ले लेते हैं, 11.5 इंच, 11.5 इंच, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हम कट कर देंगे। क्योंकि ये बढ़ के ये तैयार कितना है देखिए, ये 13.5 इंच है, तो ये समझिए कि 2 इंच इस सिलाई में जाती है टक्स के लिए, तो 13.5 में सब, हाँ 11.5 तो 12 इंच आप रख लीजिए। एक्स्ट्रा होगा तो उसको हम कट करके हटा देंगे। तो इसको यहाँ से हम 12 इंच ले लेते हैं सीधा। इसकी जितनी चौड़ाई हमने ली है वहाँ पे जो हम यहाँ पे जो हम ऐसा टक्स देंगे उतना माइनस कर दीजिए आप, एक मतलब 1.5 या 2 इंच माइनस कीजिए। आप कितना टक्स देते हैं, मिनिमम जैसे 40 सीना है तो हमको 1 इंच कपड़ा पकड़ना है टक्स के लिए। 1 इंच कपड़ा हम पकड़ेंगे तभी जाके ये इसका अच्छे से आकार बैठेगा, ठीक है। तो ये हम 5 इंच लिए, यहाँ से भी हम 5 इंच कर लेते हैं, ये 5 इंच ऐसे कर लिए 5 इंच। अब इसको हम इसकी लाइन मिला लेते हैं। इसे लाइन मिलाने से क्या होता है फ्रेंड्स कि कपड़े आगे पीछे नहीं होते हैं, ठीक है। ये ऐसे मिला लिया। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि हमको यहाँ 1 इंच डाउन करना है इस साइड में।
तो हम इसको 4 इंच कर दिए, यहाँ पे 5 इंच है। और अब क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे आप इसको आराम से ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे राउंड में शेप दे दिए। ठीक है, ये राउंड में शेप हम हाथ से दे दिए। अगर आपके पास अगर पट्टी है तो आप पट्टी से इस प्रकार शेप दे सकते हैं, तो ये अच्छी है। अगर आपके पास पट्टी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये राउंड में शेप दे दिए। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको यहाँ से कट कर दिए। बचे हुए फैब्रिक को हमें कुछ भी फेंकना नहीं है, क्योंकि हमें पट्टी लगाने में कपड़े की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कपड़ा अगर कम पड़ जाए तो बहुत दिक्कत होती है मैचिंग कपड़ा में। और इसको हम छांट देंगे, ये इसलिए कि जब ये ऐसे आएगा इसको हम इस प्रकार से ऐसे सिलाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट साइड, बैक साइड और नीचे की जो पट्टी है छोटी पट्टी वो भी रेडी हो गई है। अब इसका हम गला है उसको भी काट लेते हैं, बैक का जो गला है। और घबराइए नहीं, आराम आराम से देख कर भी मेरे साथ वीडियो के साथ भी आप काट सकते हैं। आप बोलेंगे तो मैं हर साइज की ब्लाउज की कटिंग करूँगी। अब ये कपड़ा है, क्योंकि इसमें तो कपड़ा बचा नहीं, आपने देखा है कि ये 40 सीना की ब्लाउज है, तो ये जो ब्लाउज की पीसेस थी वो पूरा ख़त्म हो गया। अब थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा टुकड़ा बचा जो है वो हम पट्टी के लिए रख रहे हैं। ये जो हमने दूसरे ब्लाउज बनाया है उसमें का जो हमने बाजू निकाला था उसमें का ये कपड़ा है, तो ये सेम है, तो ये हमारे यूज में आ रही है। अब इस ब्लाउज की लेंथ हमें 9 इंच रेडी करना है, तो हम इसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो वो 10 इंच हो जाएंगे फ्रेंड्स। अब इसका सीना है 40, तो इसकी चौड़ाई जो होगी, बाजू की जो चौड़ाई होगी वो हम 10 इंच लेंगे। जितनी भी सीना है उसका जो चौथा भाग होता है उसी में हमको ये कट करना है। तो ये 10 इंच है, मैं 10.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि हाफ इंच यहाँ पे कपड़ा फोल्ड हो जाएगा। तो जब ये फोल्ड हो जाएगा, जब मैं दूसरे ब्लाउज के कपड़े पे बाजू रख के फिटिंग कर लूँगी, उसके बाद में इसमें थोड़ा बहुत होगा तो छांट लगा दूँगी, नहीं तो बाद में कम पड़ता है ना फ्रेंड्स, तो वो बाजू दिक्कत हो जाती है बनाने में। अब हमको यहाँ पे 10 इंच रखना है। 10 इंच रखेंगे तो हमारा बाजू तैयार होकर 9 इंच का हो जाएगा। जो कस्टमर है उसका ये 10 इंच। अब हमको इसको ड्रॉ कर लेना है। अब इसका जो इस साइड में जो डाउन है वो हम 3 इंच डाउन करते हैं। 3 इंच करेंगे हम। पिछले वाली वीडियो में मैं 28 इंच की थी, क्योंकि वो 34 सीना थी और ये 40 है, तो इसका डाउन हम 3 इंच पे करेंगे। ठीक है, और इसको हम इस प्रकार से गुलाई, इस प्रकार से इस प्रकार से हम इसका गुलाई दे देंगे। ये गुलाई दे दी हूँ मैं। और ये जो कस्टमर का ब्लाउज है उसका बाजू जैसे कि देखिए यहाँ पे तैयार, उसका फिटिंग यहाँ पे आता है, प्लस इतना है, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग रखूँगी इसका। ओके, और इसको पट्टी से इस प्रकार से मार्क कर देना। मार्क हो गया है, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं बाजू की। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें जॉइंट लग जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये जो आता है ना, अब इसी कपड़े में से हमें इसके लिए कपड़े निकालने हैं।
सीधा कटिंग करते हैं। इसको इस प्रकार से ऐसे रख लिए, इसको ऐसे कर लेंगे। अब ये जो है हम ज्वाइंट के बाद फिर इसको ज्वाइंट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको मिलाएंगे फिर वापस, वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। ये कपड़े को हम साइड में रख लेते हैं। अब हम ये ब्लाउज का कपड़ा है उसको हम फोल्ड करते हैं, उल्टी साइड सीधी साइड जैसे आपको जमे, तो हम इसको उल्टा ही फोल्ड करते हैं। अस्तर वाली ब्लाउज में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और जो कपड़ा स्लिप करने वाला अगर मिल जाए तो मत ही पूछिए। तो इसको अच्छे से बराबर कर लीजिए। अब क्या करना है फ्रेंड्स, बहुत इजीली, अगर स्लिप करने वाला कपड़ा है तो हम टाचनी लगाएंगे, नहीं तो हम इसको क्या करते हैं, देखिए इस प्रकार से हम कपड़े बैठा दिए, ठीक है। ये बैक साइड हम बैठा दिए और हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से एक्स्ट्रा ले लीजिए। एक्स्ट्रा कपड़ा आप जब भी कटिंग कीजिए तो आप एक्स्ट्रा कपड़ा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एक्स्ट्रा कपड़ा लीजिए, जब आप इसकी सिलाई करेंगे तो कपड़ा कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी जाता है तो मैनेज होता है। अगर आप नहीं लेंगे, लेबल में लेंगे और सिलने के बाद कपड़ा अगर आगे पीछे होता है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। बड़े बड़े टेलर भी ऐसा ही करते हैं, यही रूल्स है। हमारे सर भी हमें इसी प्रकार सिखाए। देखिए एक्स्ट्रा ले लेके हो गया, ये बैक साइड हो गया। अब हमें फ्रंट साइड लेना है, और फ्रंट वाला पार्ट को उठाएंगे हम, और कपड़ा देखिए कैसे बैठा है कि हमारा कपड़ा भी पुड़ जाए और कहीं कोई दिक्कत भी नहीं हो, इस प्रकार से ये बैठा लिए। अब इसकी कटिंग हम शुरू करते हैं। ऐसे एक्स्ट्रा लेके ये हो गया, ये भी हो गया। ये फ्रंट का बड़ा पट्टी रेडी है। अब ये कपड़ा बचा है, इसमें से फ्रेंड्स हमें क्या करना है, बाजू निकालना है। ये 20 इंच कपड़ा है, तो फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ कि इसको अगर इस प्रकार से हम बैठाते हैं तो बाजू में हमें ज्वाइंट लगेगी, नहीं होगा। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करनी होगी ना, तो नहीं। इसके लिए हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, जॉइंट लगेगी, जॉइंट लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
इस प्रकार से बैठाएंगे। देखिए हमको कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करनी है, यहाँ से हमको कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करनी है ताकि बाद में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। अब इसको हम, ये हमारा बाजू भी तैयार है। अब हमें एक पट्टी निकालनी है। एक पट्टी निकालना है तो इसको हम इस प्रकार से बैठाएंगे। ये जो कपड़े बचते हैं इसमें हम झूमर लगाएंगे, छोरी बनाएंगे, डोरी जो होती है डोरी ब्लाउज की। इसमें भी थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कपड़ा रख लिए हैं, बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। चिंदी है इसकी। एक कटिंग हमारी हो गई। अब इसकी स्टिचिंग, तो मैं कटिंग की वीडियो अपलोड कर देती हूँ क्योंकि कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो एक साथ अपलोड नहीं हो पाती है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं स्टिचिंग का वीडियो भी बनाऊँगी।